महादेव, युवा साथ साधु युवा, मैं संजीव आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी संस्कृत स्पेस टीम आप सभी के लिए CUET PG की निःशुल्क तैयारी अपने चैनल पे करा रही है और इसी श्रृंखला में बहुत से हम लोगों ने क्लासेस चलाए, लेकिन पाठकों का बहुत ये था कि सर क्लासेस तो चल रहे हैं लेकिन प्रश्नोत्तरी भी बीच बीच में सर आते रहे जिससे हमारा अभ्यास हो। और यह आपकी समस्याओं को हम सुनते हुए हमारी पूरी टीम ने निर्णय लिया कि हम प्रत्येक रविवार को एक अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके बीच उपस्थित होंगे और कुछ प्रश्न लेकर आपके मध्य आएंगे और चीज़ों को हम अच्छे से मतलब उस पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको मतलब एग्जाम में अपने CUET PG के एग्जाम में आपको प्रश्नों को समझने में आसानी होगी और उसके बाद आप प्रश्नों को आसान से समझ सकते हैं, कर सकते हैं प्रश्नों को। तो क्योंकि कहा भी जाता है क्योंकि जब तक किसी चीज का हम अभ्यास कर रहे हैं लेकिन हम प्रश्नों को नहीं देखेंगे तो फिर हमको अच्छे से समझ में नहीं आता है। इसीलिए प्रश्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप किसी भी चीज के लिए आप एग्जाम दें तो प्रश्न को हमेशा आप सॉल्व करेंगे तो उससे भी चीज रहता है कि अन्य जगह से भी जो चीज कहीं आउट ऑफ सिलेबस से भी कभी कुछ चीज पूछ दी जाती है तो प्रश्न आदमी कभी देखा रहता है तो उसको बहुत आसानी से कर लेता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि अपने जो हमारा टेक्स्ट सीरीज की श्रृंखला है उस श्रृंखला में हम अपने प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। तो हमारे बीच में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेदेन सह संबद्धा नास्ति। कह रहा है कि कृष्ण यजुर्वेदेन सह संबद्धा नास्ति। ये जो आपके पास जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है, आपका प्रश्न ये है। तो आप आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि तैत्तिरीय उपनिषद। तो जायज सी बात है कि हम लोग कृष्ण यजुर्वेद का हम जानते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद का हम लोग जानते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद का आपका तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो तैत्तिरीय शाखा भी है, तो तैत्तिरीय शाखा होने के नाते तैत्तिरीय उपनिषद भी होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका महानारायणीय उपनिषद। महानारायणीय उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से ही संबंध है, इसलिए भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहां नास्ति पूछ रहा है। और डी ऑप्शन आपका है कठोपनिषद। कठोपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचा सी, बृहद आरण्यकोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से न होकर बृहद आरण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से है, इसलिए ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रश्नों को देखेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्य दशोपनिषत्सु वर्तते। अब जो आचार्य शंकर जो थे उन्होंने जो 10 उपनिषदों पर जो अपनी व्याख्या की है उस उपनिषदों में कौन सा उपनिषद इनमें से है। प्रश्न ये है आपका कि वो जो 10 उपनिषद हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से भी ईशादी 9 उपनिषद 10 उपनिषद ऐसे करके बुक भी निकलती है, तो उनमें से जो आचार्य शंकर ने जिन उपनिषदों पर अपनी भाष्य लिखा उनको उनमें से कौन सा ये उनमें वो 10 उपनिषदों में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा उपनिषद है, ये प्रश्न ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। तो महानारायणीय उपनिषद। महानारायणीय उपनिषद अभी मैं पीछे आपको बताया कि यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है लेकिन इस पर आचार्य शंकर का भाष्य उपलब्ध नहीं होता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मांडुक्य उपनिषद। तो अथर्ववेद का 3 उपनिषद हमको मालूम है, मुंड, मांडुक्य और प्रश्न, यह 3 उपनिषद है और इन तीनों उपनिषद पर आचार्य शंकर का भाष्य उपलब्ध होता है, इसलिए आपका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह आपका जो बाष्कलोपनिषद है, तो बाष्कलोपनिषद नहीं बाष्कल शाखा होती है जो ऋग्वेद से संबंधित है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। पैपलादोपनिषद है, तो पैपलादोपनिषद नहीं होता है, अथर्ववेद की शाखा है पैपलाद शाखा, सौनक शाखा और पैपलाद शाखा, ये बहुत फेमस शाखाएं हैं, तो ये आपका ये भी ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन मुंडकोपनिषद आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इस पे आचार्य शंकर का भाष्य हमको उपलब्ध होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्यम नास्ति। प्रश्नों को एकदम अच्छे से पढ़ना है,
जब तक आप प्रश्नों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन मतलब आंसर अच्छे से आप नहीं दे पाएंगे। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि प्रश्नों को हमको पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं। तो ये कह रहा है सत्यम नास्ति, इसमें से सत्य नहीं है। ठीक, तो जैसे 4 जो महावाक्य हैं, तो उन 4 महावाक्यों में से ये 4 महावाक्यों का दिया गया है और इन महावाक्यों में से आपको चयन करना है कि कौन से किस वेद से संबंधित है, नहीं है, ऐसा इसमें बता रहा है। अब इसमें से आपको कौन सा सही है, ये कौन सा सही नहीं है, सत्यम नास्ति कौन सा सही नहीं है, इस पे आपको देखना है। तो अहम ब्रह्मास्मि जो है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहा जाता है, तो अहम ब्रह्मास्मि शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त होता है। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब यह ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से गलत नहीं, प्रश्न के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न कर रहा है सत्यम नास्ति कौन सा सही नहीं है, शुक्ल यजुर्वेद में यह है, अर्थात यह यहां प्रश्न के हिसाब से गलत हो जाएगा। प्रज्ञानम ब्रह्म, तो प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद में है, यह हम भी जानते हैं, तो यह भी आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि तत्त्वमसि, तत्त्वमसि जो है, जब हम लोग वेदांत सार पढ़ते हैं तो वहां पे तत्त्वमसि का इन सभी वाक्यों का बहुत विशद वर्णन है। तो तत्त्वमसि जो है यह सामवेद का नहीं है, यह कह रहा है, लेकिन तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से है और छांदोग्य उपनिषद सामवेद से है, अर्थात यह जो तत्त्वमसि है यह आपका सामवेद में है, नास्ति नहीं है। तो अर्थात यह ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद में प्राप्त होता है। मांडुक्य उपनिषद आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो इस तरीके से ऐसे भी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों को भी हमको विशेष करके, चूंकि जो आजकल एनटीए का एग्जाम है वो आपका देखने को मिलता है कि वो आपका ऐसे प्रश्नों को घुमा के छोटे छोटे चीजों पर, जिसपे आदमी ध्यान से नहीं पढ़ता है, उन चीजों पे आजकल एनटीए का ध्यान ज्यादा है। तो उन चीजों को भी आपको देखते रहना है और हमारी टीम के लोग आपको पढ़ा भी रहे हैं अच्छे से, तो उनको आप वीडियो को देखते रहिए और उनसे जो भी चीज होगा वो आप हमसे जुड़कर भी हमसे पूछ लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। योसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि इयं सुक्ति प्राप्यते, यह सुक्ति प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपका है, अब कहां प्राप्त होता है यह प्रश्न बनता है। तो कठोपनिषद ऑप्शन है, तो कठोपनिषद में नहीं प्राप्त होता है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है और इसमें प्राप्त नहीं होता है, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा है बृहदारण्यके, बृहदारण्यक में प्राप्त होता है, तो नहीं, बृहदारण्यक में भी नहीं प्राप्त होता है। और बृहदारण्यक जो है आपका यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका आता है शुक्ल यजुर्वेद, तो बिल्कुल शुक्ल यजुर्वेद में इसलिए प्राप्त होता है कि शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वह ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है और यह पंक्ति ईशावास्योपनिषद की है। तो ईशावास्योपनिषद की तो है, और ईशावास्योपनिषद किसके अंदर आता है, तो शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आता है, इसलिए आपका बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और तैत्तरीय उपनिषद आप जानते हैं कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न है कि सत्यम कथनम अस्ति, सत्य कथन है। आपके पास ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हैं और उन विकल्पों में से आपको कौन कौन से विकल्प सही हैं ये आपको छांटना है। तो आप चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा विकल्प आपका सही है। कह रहा है सत्यम कथनम अस्ति, कौन कौन सा विकल्प सही है। कह रहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह जो है यह तैत्तरीय उपनिषद का है। तो सब देखिए, हम सबसे पहले कुछ जो इन चारों में से फेमस जो पंक्ति हैं जो उनको हम ध्यान रखेंगे। तो हम हमेशा सुनते आते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी एक उपनिषद का एक वाक्य कोट किए थे कि उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान निबोधतः। तो यह जो है यह कठोपनिषद का है, यह हम पढ़े हैं, हमेशा से पूछता रहता है टेस्ट मतलब पेपरों में, तो ये हम जान रहे हैं कि यह कठोपनिषद का है। तो हमको एक ऑप्शन बिल्कुल ज्ञान हो गया कि यह जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। तो अब हम ये मालूम हो गया, तो हम यहां देखेंगे कि हमारा डी किसमें है। ठीक, इन विकल्पों में से हम देखेंगे डी किसमें है, तो डी मात्र एक में है, किसमें, सी में, अर्थात आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ऐसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं कि आपको एक मालूम है और ऑप्शन पर आपका फोकस है, उससे टाइम भी बचता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि यह पंक्ति कहां की है, कैसे है। ठीक है, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, यह तैत्तिरीय उपनिषद की है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां देखिए ए है तो बिल्कुल सही है। तो डी और ए सही हो गया। अब कह रहा है अड़ो रड़ियान महतो महियान, यह कहां की पंक्ति, मतलब ये लिख रहा है कि अड़ो रड़ियान महतो महियान केनोपनिषद की पंक्ति है, लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अड़ो रड़ियान महतो महियान कठोपनिषद में आता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे एक स्वामी जी हुआ थे, स्वामी पुण्यानंद जी महाराज, तो वो हम लोग को यह पंक्ति याद कराते थे, और तम धूम रुदर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम से लेके अड़ो रड़ियान तमाम पंक्तियां हम लोग को याद कराए थे। तो मुझे ये एकदम याद है कि अड़ो रड़ियान महतो महियान ये कठोपनिषद का है, न कि केनोपनिषद का। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अन्नम न निंद्यात, तो जैसी बात है कि अन्न के बारे में तमाम चर्चा हम लोग जब उपनिषद पढ़ते हैं, शिवम सर आपके क्लास ले रहे थे, तो उसमें अन्न के बारे में आपका तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, न कि ऐतरेय उपनिषद में। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका ए और डी ऑप्शन सही होने के कारण ऑप्शन आपका सी है जो एकदम सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी प्रश्नों को देखते रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है उचितम कथनम नास्ति, वहां पूछा था उचितम कथनम अस्ति, अब नया कर दिया कि उचितम कथनम नास्ति, इसमें से उचित कथन नहीं है। ठीक, तो जब हम उपनिषद पढ़ रहे थे तो उपनिषदों में शिवम सर हम लोगों को बताए थे कि जो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद होता है, तो यमराज से नचिकेता जो होता है वह यमराज से 3 वर मांगा रहता है, याद है ना आप लोग को। तो उपनिषद कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का संवाद है। यह सही होने के कारण गलत हो गया, क्योंकि यहां पे कह रहा है नास्ति। ठीक, अब कह रहा है याज्ञवल्क्य मैत्रीय संवाद बृहद आरण्यके वर्तते, बिल्कुल याज्ञवल्क्य जो है और मैत्रेयी का संवाद बृहदारण्यक में प्राप्त होता है, तो यह भी सही होने के कारण गलत हो गया। तीसरा आता है उमा हेमवती आख्यान केनोपनिषद में, यह बहुत फेमस आख्यान है जिसमें केनोपनिषद में प्राप्त होता है, जो केनोपनिषद पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों तरीके से वहां पर है। और एक हमारे यहाँ ये जो हम दिल्ली में एक अक्षरधाम मंदिर है, तो वहां पे उमा हेमवती आख्यान के बारे में शाम को एक चलचित्र होता है, बड़ा अच्छे से सुंदर से वर्णन वहां करते हैं, तो वो वही केनोपनिषद का उमा हेमवती आख्यान वहां दिखाया जाता है। तो ये जो आख्यान है ये केनोपनिषद का है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये कह रहा है नास्ति। अब कह रहा है अरुण वारुणी संवाद तैत्तिरीय न वर्तते, तो यहां आप तैत्तिरीय वर्तते कर लीजिए, न हटा दीजिए। अरुण और वारुणी का संवाद तैत्तिरीय उपनिषद में नहीं प्राप्त होता है, तो ये ऑप्शन आपका न वर्तते तो कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, तो इसको वर्तते कर दीजिए। अरुण और वरुणी का संवाद तैत्तिरीय उपनिषद में नहीं प्राप्त होकर के यह छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है, तो अर्थात यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस विषय को ध्यान में रखिएगा आप लोग। कुछ चूंकि आजकल संवाद भी पूछ ले रहा है, कौन सा संवाद किस वेद से है, कौन सा संवाद किस शाखा मतलब किस उपनिषद से है, तो संवाद की भी कैसे बहुत से ऐसे चर्चाएं हैं जो संवाद की प्राप्त होती हैं, तो उनको भी आपको विशेष रूप से ध्यान देते रहना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कह रहा है द्वासुपर्णा सयुजा शखाय इयम शुक्ति प्राप्यते, तो हम सभी को मालूम है कि द्वासुपर्णा सयुजा शखाय मुंडकोपनिषद में भी प्राप्त होता है और श्वेता श्वेतरोपनिषद में भी प्राप्त होता है। तो ये हमको जल्दीबाजी में कोई केवल मुंडकोपनिषद पढ़ा हो तो ये मत ध्यान दे देना केवल मुंडकोपनिषद मार देना है, यह दोनों में प्राप्त होता है, तो अर्थात आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जल्दीबाजी अगर करेंगे तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आदमी पहली नजर मुंडकों पे आपका पड़ गया तो आप मुंडकोपनिषद मार दोगे। तो आप जब तक चारों ऑप्शन न देखो तब तक अपने प्रश्न को आप सॉल्व मत करिए, चारों प्रश्नों को अच्छे से देखिए और तब जाके आप चारों ऑप्शनों को देखिए और तब प्रश्न सॉल्व करिए, तो आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदाम अध्यायानाम समीचीनम उत्तरम चिनुत।
तो एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। देखिए वल्ली का चर्चा जो है वो दो उपनिषदों में प्राप्त होता है, एक कठोपनिषद में और दूसरा तैत्तिरीय उपनिषद में। तो जो कठोपनिषद में वल्ली की चर्चा है तो वहां पे वल्लियों का नाम नहीं है, बस संख्या में वल्ली है कि इस अध्याय में इतनी वल्लियां हैं। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में जो है 3 वल्लियां प्राप्त होती हैं और तीनों वल्लियों का अलग अलग नाम है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो ब्रह्मानंद वल्ली बृहद आरण्यक से संबंधित है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ब्रह्मानंद वल्ली तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित है। शिक्षावल्ली अथ शिक्षाम ऐसा करके वहां आता है, श्वेता श्वेतरोपनिषद से संबंधित है, बिल्कुल गलत। श्वेता श्वेतरोपनिषद में 6 अध्याय हैं, ये आपका वल्ली उसमें नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये दोनों गलत, ए और बी गलत हो गया आपका। सी ऑप्शन आपका आया कि भृगुवल्ली तैत्तिरीय वर्तते। तो अभी मैंने आपको बताया कि वल्लियों का जो नाम है वो तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होता है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा आपका डी है जो याज्ञवल्क्य कांडम बृहद आरण्यके वर्तते। बिल्कुल याज्ञवल्क्य जो है वो बृहद आरण्यक से संबंधित है याज्ञवल्क्य कांड। क्यों? क्योंकि आप जब शुक्ल यजुर्वेद को देखेंगे तो याज्ञवल्क्य की चर्चा शुक्ल यजुर्वेद में बहुत आई है और शुक्ल यजुर्वेद का बृहद आरण्यक है। क्योंकि जो शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो वहां पर याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, तो बृहद आरण्यक शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, तो याज्ञवल्क्य भी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, तो दोनों का संबंध होने के कारण यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आया आपका मधुकांडम मुंडकोपनिषद अस्ति। तो नहीं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मुंडकोपनिषद में एक मधुकांड नहीं है, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद का जो आपका बृहद आरण्यकोपनिषद है उसमें 3 कांड प्राप्त होते हैं, मधुकांड, खिलकांड और एक कांड मुझे याद नहीं आ रहा है, यह 3 कांड प्राप्त होते हैं। तो इन 3 कांड प्राप्त होने के कारण ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। यहां पर थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मणे न करके उपनिषदे कर लीजिएगा, क्योंकि बृहद आरण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है, तो उपनिषदी कर लीजिएगा, उपनिषदी। ठीक, तो शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषदी वर्तते। तो खिलकांड जो है वो आपका शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद उसमें प्राप्त होता है। तो आप यहां देखिए, यहां पे आपका सी सही है, फिर डी सही है और एफ सही है। तो आपका ऑप्शन में अब आपको एक तरीके से और देखना है कि कौन कैसे कैसे मिल रहा है। तो सी और डी जो है वो 2 जगह प्राप्त हो रहा है, यहां भी सी डी है और यहां भी सी डी है, और ई और एफ में आपको बस चयन करना है। तो ई आपका गलत है, इसलिए एफ डी सी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे प्रश्न आजकल एनटीए अपने माध्यम से पूछ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ गया, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनको सही और गलत, अब इसमें आपको चर्चा करना है 2 कथनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ऐसा पूछने का उनका तरीका है। आजकल ऐसा प्रश्न आ रहा है। तो क्या कह रहा है, कथन 1 कह रहा है कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय इयं शुक्ति बृहद आरण्यके अस्ति। बिल्कुल हम लोग हमेशा से पढ़ते ये पंक्तियां हैं कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह जो पंक्ति है यह बृहद आरण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है, इस वजह से यह आपका आंसर सही, ये मतलब कथन 1 सही है। अब कथन 2 पे चर्चा करते हैं। कथन 2 क्या कह रहा है, बृहद आरण्यके 8 अध्यायाः सन्ति। ये चुक गया थोड़ा सा, 2 अध्याय ज्यादा बता दिया। यहां पर बृहद आरण्यक में 6 अध्याय प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब यहां आप मिलाइए, कथन ए सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, तो आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बराबर से देखते रहना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कहा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अब देखिए 2 कथन क्या है क्या नहीं है। तो कह रहा है कि नेह नानस्ति किंचन, यह बृहद आरण्यक में
प्राप्त होता है। एकदम यह पंक्ति है वहां की, नेहनानस्ति किंचन बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है अरुणी श्वेत केतु संवाद। अभी मैं पीछे एक प्रश्न करा रहा था तो वहां पर आया था कि अरुणी श्वेत केतु संवाद जो है वो तैत्तरीय उपनिषद में है, वहां कह रहा था, लेकिन मैं वहां भी बताया था कि अरुणी और श्वेत केतु संवाद जो है वह छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है, और छांदोग्य उपनिषद आपका सामवेद से संबंधित है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आप यहां देख लीजिए, कथन ए और कथन 2 बिल्कुल सही है, इसमें नीचे चर्चा ही नहीं करना है क्योंकि दोनों सही है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। राय कि इन चारों ऑप्शनों में समीचीन उत्तर क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर पेपर देने की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम सबसे पहले फटाक से हम ऑप्शन देख लेंगे सी, क्योंकि सत्यमेव जयते हमेशा से हमको बताया गया है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक, तो यह ऑप्शन आपका असमीचीन हो जाएगा, तो ये 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बी और डी, ए बी डी। अब देख लीजिए यहां पर डी बी ए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हम इस पे चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करना है कि जागृतादि चतस्त्रीणाम अवस्थानाम वर्णनम, 4 अवस्थाओं का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में प्राप्त होता है। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। इन मतलब ये चारों अवस्थाओं का वर्णन बहुत बृहद रूप से मांडुक्य उपनिषद में प्राप्त होता है। तो यह ऑप्शन आपका सही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यह भी आपका मुंडकोपनिषद में है, यह भी ऑप्शन आपका सही है। जागृतादि तीसरा अवस्था नाम वर्णनम, अभी मैंने आपको बताया कि चतस्त्रीणाम अवस्थानम मांडुक्य में, और जगत 3 अवस्थाओं का वर्णन कहां प्राप्त होता है? तो प्रश्नोपनिषद में। अर्थात आपका ए, बी और डी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है, न कि बृहदारण्यकोपनिषद में। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। तो अब इसमें से कौन सा समीचीन उत्तर है, यह ध्यान रखना है। तो पहला कह रहा है परा विद्या नाम वर्णनम, परा और अपरा विद्या का वर्णन आपका मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। बिल्कुल सही, ये प्राप्त होता है। अब कहता है यन मनुषा न मनुते येना हूं मनो मतम तदेव ब्रह्म तम विद्य। ये हमेशा से केनोपनिषद में जो है वहां प्राप्त होता है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सर्वं खलविदम ब्रह्म, यह कहां है? तो छंदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से। ठीक, मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो अथर्व वेद से। ठीक, अथर्व। और केनोपनिषद भी सामवेद से। ठीक, अब श्वेता श्वेतरोपनिषद में देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ाम, वहां पे 4 लाइन आता है, तो उसमें से एक लाइन आती है ये कि देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ाम श्वेता श्वेतरोपनिषद में प्राप्त होता है। तो आपका डी, 4 ऑप्शन मिल गया, ए बी सी डी। तो ये ऑप्शन यहां तक, ये डी ऑप्शन, ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपका श्रेय प्रेय मार्ग और आत्मावाद ये गलत है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करे अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत, कि इनमें से कौन सा समीचीन उत्तर है? तो देखिए, हमेशा से हम लोग पढ़े हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, ऐसा पढ़ते हैं ना। वो एक क्या नाम है आपका, तैत्तरीय उपनिषद का एक गणपत्य अथर्वशीर्ष है, तो उसमें कहता है सत्यम वच्मि धर्मम, ऐसे वहां पंक्ति आता है। तो वो पंक्ति कृष्ण यजुर्वेद के से संबंधित है। तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित आपका ईशावास्य उपनिषद नहीं है, तो यह आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सत्यम वद धर्मम चर या कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय से संबंधित है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद से नहीं है। ठीक, दूसरा आपका है कि शिव रूप ब्रह्म वर्णनम, सी, तो ये भी छांदोग्य उपनिषद से संबंधित नहीं है। ठीक, अब ये आपका 2 ऑप्शन सही है,
ए और बी। सांख्य योग सिद्धांता नाम वर्णनम, सांख्य शास्त्र का, सांख्य जो दर्शन है और योग दर्शन का जो वर्णन प्राप्त होता है वह श्वेता श्वेतरोपनिषद में प्राप्त होता है। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कहता है बी नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यह जो पंक्ति है यह कठोपनिषद की पंक्ति है, तो ए और बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधोलिखितेषु समीचीनम नास्ति, कौन सा समीचीन नहीं है ऐसा कह रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन पे हम चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, उपनिषद शब्द से अर्थ ब्रह्म विद्या अस्ति, तो बिल्कुल उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है, ये नहीं ऑप्शन कहा है, तो यह सही हो जाएगा, इस वजह से गलत हो जाएगा यहाँ। ठीक, उपनिषद शब्द से अर्थ वेदांत अस्ति, पढ़े भी हैं हम लोग वेदांत सार में, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो यह भी ऑप्शन आपका सही होने के कारण गलत हो जाएगा। उपनिषद शब्द से अर्थ रहस्य विद्या नास्ति, कह रहा है उपनिषद शब्द का अर्थ रहस्य विद्या नहीं होता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या, वेदांत और रहस्य विद्या, यह तीनों अर्थ होता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत होने के कारण सही हो जाएगा। और न कर्म लिप्यते नरे यम शुक्ति आपका ईशावास्य उपनिषद में प्राप्त होता है। तो ऐसे ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है ऋग्वेदस्य नामांतरम, कह रहा है ऋग्वेद का अन्य नाम है, मतलब ऋग्वेद का क्या क्या नाम होता है, ये 4 ऑप्शन दिया, उसमें ए बी करके आपको ऑप्शन देना है। तो कह रहा है कि ऋग्वेदस्य नामांतरम, ऋग्वेद का नाम है। अब देखते हैं क्या क्या नाम है। कह रहा है दशाध्यायी, तो नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में 10 अध्याय नहीं है, ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं, 64 अध्याय हैं। ठीक, 8 अष्टकों का 8, एक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं, और शुक्ल ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और सभी अष्टकों में 8 अध्याय हैं, तो 8 गुणे 8 इज इक्वल टू 64, 8 अठाई 64, तो इसमें 64 अध्याय हैं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब कह रहा है होत्रिवेद, तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो होता है, होता को ऋग्वेद का जो ऋत्विक है उसको होता कहते हैं, इसलिए होता होने के कारण उसको होत्रिवेद भी कहा जाता है, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है गानवेद, तो कहा जाता है गानवेद जो है सारे गामा उन सब गानवेद, संगीत का वेद कौन सा है, तो यह आपका सामवेद है, न कि ऋग्वेद है, यह सामवेद है। ठीक, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब 10 तई ऋग्वेद में एक क्रम तो मैंने आपको बताया कि 8 अष्टकों का अष्टक क्रम, और एक क्रम और होता है ऋग्वेद में मंडलक क्रम, तो 10 मंडलों की चर्चा ऋग्वेद में आई हुई है, तो 10 मंडल होने के कारण ऋग्वेद को 10 तई भी कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो यहां मिला लीजिए, सी में जो है वो बी और डी दोनों प्राप्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है साकल शाखा केन वेदेन संबद्धा अस्ति, साकल शाखा जो है वह किस वेद से संबंधित है। तो संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते हम लोग जब भी प्रारंभ करते हैं तो वेद से प्रारंभ करते हैं, तो हमको सबसे पहले यही बताया जाता है कि ऋग्वेद का साकल शाखा, अश्वलायन शाखा, बाष्कल शाखा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ऋग्वेद का साकल शाखा प्राप्त है किस वेद से, तो ऋग्वेद से, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद से। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आगे ऐसे भी प्रश्न कर लेते हैं, तो इन प्रश्नों को भी आपको देखते रहना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदे कति बालखिल्य सूक्तानि सन्ति, ऋग्वेद में कितने बालखिल्य सूक्त हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि ऋग्वेद में टोटल सूक्तों की संख्या है 1028। ठीक, और 1028 में से 11 की संख्या अगर हम घटा देते हैं तो हो जाता है 1017, अर्थात जो यह 11 संख्या मैं आपको बताया यह बालखिल्य सूक्त है, और इस बालखिल्य सूक्त का वर्णन
ऋग्वेद के 8वें मंडल में प्राप्त होता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होता कस्य वेदस्य मंत्रैः देवानाम आवाहनम करोति। होता किस वेद के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था होत्री वेद, तो वही होत्री वेद जो होता से होत्री वेद हुआ था, तो यहां पे होता अब पूछ दिया कि होता किस वेद के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करता है। तो जो होता है वह आपका ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करता है। अब यहीं पे आपका रहता अध्वर्यु कस्य वेदस्य मंत्रैः देवानाम आवाहनम करोति, तो आपको मारना पड़ता यजुर्वेद, क्योंकि अध्वर्यु जो है वह यजुर्वेद का ऋत्विक है। अध्वर्यु। सामवेद का ऋत्विक कौन है? तो होता अध्वर्यु उद्गाता। और अथर्ववेद का अध्वर्यु कौन है? ब्रह्मा। तो ये ऋत्विकों का भी नाम आपको जानना है। तो यजुर्वेद का हो गया आपका, एक बार मैं थोड़ा, अध्वर्यु। सामवेद का उद्गाता, उद्गाता। ऋग्वेद का तो आप जान ही गए होता, और इसका ब्रह्मा। ठीक, तो ऐसे आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि खिल सुक्तम अतिरिच्य ऋग्वेदे सुक्तानि संति। खिल सुक्त को छोड़कर ऋग्वेद में कितने सुक्तों का वर्णन प्राप्त होता है? तो अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, मैं आपको बताया भी था कि 1028 सूक्त संपूर्ण ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। ठीक, 1028। उसमें से अगर 11 की संख्या अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाता है 1017। और यह जो 11 है इसी को खील सूक्त कहते हैं। खील अर्थात बालखिल्य सूक्त कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन 1017 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसमें चर्चा का कोई विषय नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यजुर्वेद भागद्वय विभक्त। यह बड़ा ध्यान से देने वाला यह प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको मालूम सब है, लेकिन आप जल्दीबाजी में प्रश्न गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और उनके ऑप्शनों पर भी विचार करना है, और तब जाके हमको प्रश्नों का आंसर देना है। देखिए, अब कह रहा है कि ब्रह्म संप्रदाय और शुक्ल संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय तो है, लेकिन शुक्ल संप्रदाय नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद है। यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, एक को शुक्ल यजुर्वेद बोला जाता है और दूसरे को कृष्ण यजुर्वेद बोला जाता है। तो शुक्ल संप्रदाय ना होकर शुक्ल वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आदित्य संप्रदाय और कृष्ण संप्रदाय। तो ये भी एकदम इस आदित्य संप्रदाय तो है, जिस तरह ब्रह्म संप्रदाय था उसी तरह आदित्य संप्रदाय भी है और यजुर्वेद से ही है, लेकिन कृष्ण संप्रदाय ना होकर कृष्ण भी वेद की श्रेणी में आता है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत। ठीक, अब कह रहा है कि ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय है और आदित्य संप्रदाय है। बिल्कुल, यजुर्वेद के दो भाग, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। और डी ऑप्शन कह रहा है आपका शुक्ल संप्रदाय और कृष्ण संप्रदाय। तो यह ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद होता है और कृष्ण यजुर्वेद होता है। यह वेदों की श्रेणी है, न कि संप्रदायों की श्रेणी है। तो संप्रदाय की श्रेणी क्या है? ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है केनोपनिषद केन वेदेन संबद्धा अस्ति। बहुत बार मैं पीछे बता भी चुका, आपको एक बार आया था उपनिषद के विषय में कि केन उपनिषद जो है वह किस वेद से संबंधित है। तो गीता प्रेस गोरखपुर से जो ईशादी 9 उपनिषद हैं उसमें से दूसरा उपनिषद केनोपनिषद है, और केनोपनिषद आपका सामवेद से संबंधित है। लेकिन आप कहेंगे कि ऑप्शन में तो सर सामवेद है ही नहीं, तो हम कैसे मारें?
तो आपको वहां पर ध्यान यह देना है कि सामवेद से संबंधित ऑप्शन कौन सा है, यह आपको ध्यान रखना है। तो होत्री वेद किस वेद, ये क्या यह सामवेद से संबंधित है? नहीं, होत्री वेद आपका ऋग्वेद से संबंधित है, तो यह आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक। अध्वर्यु वेद, अध्वर्यु वेद है ना, तो अध्वर्यु वेद जो है वो आपका यजुर्वेद से संबंधित है, तो यह भी नहीं होगा। ठीक। तीसरा ऑप्शन आपका आता है इतिहास वेद, इतिहास वेद आपका अथर्ववेद से संबंधित है, तो यह भी नहीं होगा। यह सब कुछ देखिए, ये दोनों तो ऋत्विक का नाम है, ये उपवेद में आता है इतिहास वेद। ठीक। डी ऑप्शन जो आपका है उद्गात्री वेद, तो आपको मैंने बताया था कि जो केनोपनिषद, जो सामवेद है, सामवेद का जो ऋत्विक होता है उस ऋत्विक का नाम उद्गाता उसको हम कहते हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है सत्यम कथनम अस्ति, क्या कहा? सत्यम कथनम अस्ति, सत्य कथन है, दो दे दिया। अब इसमें से आपका क्या है देख लीजिए, ऑप्शन देखना है आपको। तो कह रहा है कथन 1 और कथन 2 में आपको चयन करना है नीचे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक। कह रहा है यजुर्वेदस्य आचार्यः वैशंपायनः अस्ति, तो जिस प्रकार ऋत्विक 4 होते हैं उसी प्रकार आचार्य भी हर वेद के अलग अलग होते हैं। ठीक। तो जो यजुर्वेद है उसके आचार्य वैशंपायन है, तो मान लीजिए यजुर्वेद का तो आपको यहां मालूम चल गया वैशंपायन है, लेकिन ऋग्वेद के आचार्य कौन है? तो पैल ऋग्वेद के आचार्य हैं, पैल। वैशंपायन जो है वो आपके, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, री मतलब ऋग्वेद समझ लीजिएगा, और वैशंपायन जो है यजुर्वेद के हैं, कंफर्म हो गया। और पैल वैशंपायन और जैमिनी जो हैं वो आपके हैं सामवेद के, जैमिनी सामवेद, और अथर्ववेद के जो हैं वह सुमंत हैं। ठीक। तो ऐसे आप समझ लीजिएगा अथर्ववेद के, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन ए बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम इति आपस्तंभ स्रोत सूत्रेण संबद्धा अस्ति, बिल्कुल यह जो लाइन है यह लाइन आपस्तंभ स्रोत सूत्र में प्राप्त होता है, तो यह ऑप्शन आपका कथन ए उभे सत्य, मतलब उभे मतलब दोनों, दोनों कथन ए और कथन 2 दोनों बिल्कुल सही होने के कारण आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कथनम असत्यम अस्ति। देखिए यहां पे आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, जब तक आप प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्न करके अच्छे से नहीं आएंगे। उसका तो होता है क्या है कि आदमी जल्दीबाजी में पढ़ता है और फिर बाहर निकल के अपने दोस्तों से कहता है यार असत्यम सत्यम असत्यम में मैंने गलती करके चला आया। उससे क्या होता है कि जब तक आप प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कथनम असत्यम अस्ति, न कि सत्यम असत्यम, असत्य मतलब गलत। अब देखना है इसमें से चारों में से कौन सा असत्य है। तो कह रहा है ऐतरेय ब्राह्मणे 40 अध्याया सन्ति, जो ऐतरेय ब्राह्मण, अब यहां प्रश्न होगा कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, और उस ब्राह्मण में 40 अर्थात 40 अध्याय हैं, यह बिल्कुल सही है। ठीक। अब कहा सांख्यायन ब्राह्मणे 63 अध्याया सन्ति, तो सांख्यायन शाखा किससे संबंधित है, सांख्यायन ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो सांख्यायन ब्राह्मण आपका यह भी ऋग्वेद से संबंधित है, और इसमें 30 अध्याय हैं, यह ध्यान देने वाला चीज है। ठीक। अब कह रहा है माध्यंदनी शतपथ ब्राह्मणे 4 शतम अध्याय वर्तन्ते, कह रहा है माध्यंदनी शतपथ ब्राह्मण में 4 अर्थात 100 से 4 अधिक अर्थात 104 अध्याय हैं, 104, तो ये ऑप्शन आपका
बिल्कुल असत्य हो जाएगा। तो ये असत्य ऑप्शन होने के कारण सही हो जाएगा, क्योंकि धन्वनी शतपथ ब्राह्मण में चतु अधिकम नहीं है, कान्व शतपथ ब्राह्मण में 104 अध्याय प्राप्त होते हैं, अर्थात यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहा है शतपथ असत्य हो गया, शतपथ ब्राह्मणम माध्यंदनी कान्वयो द्वयो शाखयो प्राप्त है। बिल्कुल शतपथ ब्राह्मण जो है वह माध्यंदनी शाखा पर भी प्राप्त होता है जिसमें 100 अध्याय हैं, और कान्व शाखा में भी प्राप्त होता है जिसमें 104 अध्याय हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है अधोलिखितेषु विकल्पेषु ब्राह्मणम अस्ति। ये बड़ा ध्यान देने वाला प्रश्न है। कह रहा है जो आप नीचे 4 विकल्प देंगे उस विकल्पों में से ब्राह्मण कौन सा है ये आप मुझे बताइए। अब देखिए चर्चा करते हैं। क्या है? कह रहा है जलदः। तो जलद क्या है? तो अथर्ववेद की 9 जो शाखाएं प्राप्त होती हैं उनमें से एक जलद नामक शाखा प्राप्त होती है। तो यह ब्राह्मण न होके यह शाखा है। क्या है? शाखा। ठीक। कहा मौद, तो तौद मौद यह भी अथर्ववेद की एक शाखा है, तो यह भी शाखा हो गई। राणायनी तो सामवेद की 3 शाखा है, कौथुम, जैमिनी और राणायनी, तो यह भी एक शाखा है। तैत्तरीय जो है यह भी शाखा है, लेकिन तैत्तरीय शाखा होने तो है ही, लेकिन तैत्तरीय ब्राह्मण की भी कोटि में आती है, इसलिए यह जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। तैत्तरीय ब्राह्मण भी है। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि विनियोग अमिश्रितत्व, विनियोगामिश्रितत्व, इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो विनियोग अमिश्रितत्व का मतलब विनियोग अमिश्रितत्व कौन सा है इसमें से, ऑप्शन में से? तो विनियोग, मंत्रों के साथ विनियोग किसमें नहीं प्राप्त होता है, प्रश्न ये है। तो मंत्रों के साथ विनियोग शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त नहीं होता है। ठीक, तो ये अमिश्रितत्व। ठीक, और कृष्ण यजुर्वेद में यही अगर आपके जगह यहां ये रहता प्रश्न कि विनियोग मिश्रितत्व का, तो यह आपका कृष्ण तुम सही हो जाता, लेकिन ये कह रहा है विनियोग अमिश्रितत्व, विनियोग मिश्रित नहीं होता है। तो विनियोग मिश्रित कृष्ण यजुर्वेद में प्राप्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समीचीनम मेलनम कुरु। ये जो आप 2 दिए हैं इनमें से सूची में से आप मिलाइए कौन सा मिलेगा। समीचीनम मेलन, आजकल पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आता था, उसी प्रकार का ये भी एक लाया है कि एनटीए कि इसमें से मिलाइए। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना था? हम लोग ऋत्विक जान गए थे, आचार्य जान गए थे क्योंकि पिछले में आया था, लेकिन हम वेद का उपवेद नहीं जाने थे, केवल एक वेद का जाने थे, वह अथर्ववेद का इतिहास वेद आया था वहां पे। ठीक ना? तो यहां पे पूछ रहा है कि समीचीनम मेलनम करिए। तो 4 वेद हैं, ऋग यजु साम अथर्व। ठीक, तो ऋग्वेद का आपका ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 3। तो यहां पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी का हो जाएगा आपका, बी का धनुर्वेद। धनुर्वेद कौन किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। गांधर्व वेद किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से। और इतिहास वेद तो आप जान ही रहे हो कि इतिहास वेद आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ए का 3, बी का 4, सी का ए और डी का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको ध्यान देते रहना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते। इनमें से ये जो आप ऑप्शन दिए हैं इनमें से, इन चारों में से विधि भाग को कौन स्वीकार करता है? कौन सा? ये चारों में से। तो हम लोग पढ़े हैं उपनिषद, अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि ब्रह्म विद्या, रहस्य विद्या, वेदांत, इन सब के बारे में चर्चा
उपनिषदों में आती है, तो ये तो होगा नहीं। आरण्यक, अरण्य भवा आरण्य का मतलब जंगलों में जिस चीज का वर्णन हो, तो विधि भाग जो होता है वह ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है। गृहस्थ जीवन में आदमी रहता है तो ब्राह्मण का जो मतलब ब्राह्मण ग्रंथों का जो कर्तव्य है यज्ञ आदि, वह सब कार्य आपका ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है। वो विधि विधान से होता है, सब गांवों में विधि विधान लोग कहते हैं, तो वो आपका ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है। विधि भाग जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। धर्मशास्त्र तो यहाँ का विषय नहीं है, वेद से संबंधित। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है किम असत्यम अस्ति। ये देखिए यहाँ पर किम असत्यम है, तो जो लड़का मतलब संधि वगैरह पढ़ा होगा तो बता ले जाएगा यहाँ पे। तो असत्य, तो ये जो 4 ऑप्शन आपका नीचे दिया है इसमें कह रहा है कि असत्य कौन सा है। तो कहा कि सामवेदस्य तिस्रः शाखा सन्ति। कह रहा है सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन? तो सामवेद की शाखाएं हैं कौथुम, राणायनी और जैमिनी। मैंने आपको पीछे बताया था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये असत्य पूछ रहा है। अब कहा ऋग्वेद अग्निदेवात संबंध। तो ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, पहला सूक्त जो है वह अग्निमीणे पुरोहितै यत्नस्य देव मृत्युजम होतारम रक्तधातमम। तो अग्नि सूक्त से संबंधित, अग्निदेव से संबंधित ऋग्वेद है, यह भी सही है। अग्निदेव संप्राप्त ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अब कहा गायत्री छंदसी 28 वर्णाः भवन्ति। कह रहा है कि गायत्री छंद में 28 अर्थात 28 वर्ण प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग विनियोग संध्या वंदन जब करते हैं तो उसमें गायत्री छंद इत्यादि मिलते हैं हमको। तो गायत्री छंद में, वो गायत्री मंत्र में जो है वह 24 अक्षर मिलता है। 8 वर्णों का 3 पाद जब होता है तो उसको गायत्री छंद कहते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका गलत होने अर्थात असत्य होने के कारण यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। असत्य होने के कारण किम असत्यम। अचरणव्यूह के अनुसार यजुर्वेदस्य 86 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। बिल्कुल यह सही हो जाता है। यजुर्वेद के 86 शाखा चरणव्यूह के अनुसार प्राप्त होते हैं और पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 100 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक, एक थोड़ा सा यहाँ भी अब आप पूछ भी सकते हैं कि 28 वर्ण सर किस छंद में होता है। तो उष्णिक छंद में 28 अक्षर प्राप्त होते हैं। उष्णिक छंद में 28 अक्षर। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि महर्षि पतंजलिना सामवेदस्य शाखा मन्यते। महर्षि पतंजलि जो हैं वह सामवेद की कितनी शाखा मानते हैं? तो हम लोग एक पाणिनि अष्टाध्यायी जब पढ़ते हैं उसके बाद क्रम में महाभाष्य आता है। भगवान पतंजलि का एक महाभाष्य है जिसका पशुपसानिक तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पशुपसानिक उसका अंश लगा हुआ है। उसमें वो वेदों की शाखाओं का चर्चा किए हैं उसमें पशुपसानिक में। तो उन्होंने कहा कि 21 मतलब 21 शाखा आपका जो है वह ऋग्वेद का है। किस वेद का है? ऋग्वेद का। 100 शाखा भी मैंने आपको पीछे बताया यजुर्वेद का है। शतम अध्वर्यु ऐसा पंक्ति आती है। सामवेद का शास्त्र मतलब 1000 शाखा है, तो सामवेद का 1000 शाखा है सामवेद। ठीक, और अथर्ववेद की 9 शाखाओं का वर्णन वहां प्राप्त होता है, अथर्ववेद। तो ये आपका वेदों के क्रम से आचार्य पतंजलि जो अपना पशुपसानिक लिखे हैं उसमें वो वेदों की शाखाओं का वर्णन करते हैं। वहां पर ये वहां का एक कंटेस्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरण्यक संदर्भे कथनम सत्यम। इसको थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, आरण्यक संदर्भे कथनम असत्यम कर लीजिएगा। असत्यम कह रहा है वानप्रस्थान आश्रमस्य कृते उपयोगी वर्तते। तो वानप्रस्थ आश्रम का उपयोगी आरण्यक
ग्रंथ होता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो वेद 4 में है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो उसके क्रम से आश्रम व्यवस्था भी बनाई गई है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद, गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण ग्रंथों का विधि विधान से जो भी चीज, आरण्य ग्रंथों का वानप्रस्थ आश्रम में, और संन्यास आश्रम में उपनिषद आदि का ज्ञान, ये क्रम है हमारे यहाँ। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सत्य होने के कारण ये गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा आता है अथर्ववेदस्य आरण्यकम अनुपलब्धम अस्ति। बिल्कुल, अथर्ववेद का आरण्यक अनुपलब्ध है, नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका मतलब सही तो है, लेकिन प्रश्न के दृष्टि से गलत है। करे शतपथ ब्राह्मणस्य चतुर्दशतम अध्याय बृहद आरण्यकम वर्तते। शतपथ ब्राह्मण का 14 अध्याय बृहद आरण्यक है। बिल्कुल, यह सही है। शतपथ ब्राह्मण का जो 14 अध्याय मतलब 14वां अध्याय बृहद आरण्यक है। ठीक, करे तवलकार आरण्यक सामवेदेन सह नैव संबद्धितम। तो यह आपका बिल्कुल असत्य है। क्यों? क्योंकि जो तवलकार आरण्यक है वह आपका सामवेद से संबंधित है। यह कह रहा सह नैव संबंधितम नहीं है, यह कह रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, यह है, यह असत्य होने के कारण यह ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कान्व शतपथ ब्राह्मणे अध्याया सन्ति। कान्व का जो शतपथ ब्राह्मण है वो उसमें कितने अध्याय हैं? तो आपको मैंने बताया कि जो यजुर्वेद का 2 भाग में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं, कान्व शाखा और माध्यन्दिनी शाखा, जिसको वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। तो कान्व शाखा में कितने अध्याय शतपथ ब्राह्मण के प्राप्त होते हैं? शतपथ कान्व शाखा का शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें कितने अध्याय हैं? तो मैंने आपको बताया था कि माध्यन्दिनी शाखा में 100 अध्याय प्राप्त होते हैं, माध्यन्दिनी शतपथ में 100 अध्याय प्राप्त होते हैं, और कान्व शतपथ में 104 अध्याय प्राप्त होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखितेषु विकल्पेषु रामायण आश्रित ग्रंथस्य रचनाकारः वर्तते। अब कह रहा है कि ये जो आप नीचे 4 विकल्प दे रहे हैं, इन विकल्पों में से रामायण आश्रित ग्रंथों के रचनाकार कौन से हैं, यह प्रश्न कर रहा है। तो हम लोग पहले पे देखते हैं, पहला भारवी है। भारवी की कृति कौन सी है? तो भारवी की कृति है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में महाभारत का वर्णन है, उसमें रामायण का वर्णन ही नहीं है, और महाभारत के वन पर्व पर आश्रित ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, और किरातार्जुनीयम के आचार्य लेखक हैं भारवी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रामायण आश्रित नहीं है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है कालिदास। कालिदास जो है वह रामायण आश्रित हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत फेमस रचना है रघुवंश। तो रघुवंश जो है वो रघु के वंशों पर पूरा उसकी कथा है, उस पे राम जी की कथा वगैरह सब है, उसमें दिलीप से स्टार्ट होती है, वह रामायण आश्रित है, राम से संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कालिदास। भट्ट नारायण की एक कृति है वेणी संहार, जो नाटक है, और वह नाटक रामायण नहीं महाभारत आश्रित है। और श्रीहर्ष की एक कृति है नैषधीय चरितम, यह भी महाभारत आश्रित है। अर्थात ए, सी और डी, भारवी, भट्ट नारायण और श्रीहर्ष, यह तीनों महाभारत आश्रित आचार्य हैं, लेकिन कालिदास जो हैं वह रामायण आश्रित आचार्य हैं। इस वजह से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अधस्तन युग्मा नाम समीचीन मेलन तालिकाम चिनुता। अब जो 2 तालिका आपके सामने दी गई है, इन 2 तालिकाओं में से मिलाना है। कौन सी तालिका, मतलब कौन सा एक किससे मिलेगा, ये आपको मिलाना है। ठीक, एक तालिका को दूसरी तालिका से मिलाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि हम लोग नीचे से प्रारंभ करते हैं। डी जो है ये कौथुमी। कौथुम क्या है? तो मैं आपको बताया था कि सामवेद की 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं,
कौथुम, राणायनी और जैमिनी। तो कौथुम एक शाखा है और किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। तो आपका डी का ऑप्शन हो जाएगा, डी का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक, ए हो जाएगा। अब यहां आप देखिए डी का ऑप्शन ए प्राप्त हो रहा है, 2 ठो प्राप्त हो रहा है, बी और सी। अर्थात इससे यह तो ज्ञात हो गया कि ए और आपका डी बिल्कुल गलत है। ठीक, अब आता है सी। सी कह रहा है कि छंद शास्त्रम। तो हमारे यहां जो वेद के जो 6 अंग है, वेदांग जिनको कहते हैं, उसमें जो छंद है, छंदः पादौ तु वेदस्य, तो जो छंद है उस छंद के आचार्य, छंद शास्त्र किससे संबंधित है? इन चारों में से। तो छंद शास्त्र के आचार्य हुए पिंगल, अर्थात सी का 3 बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब आता है औचित्य विचार चर्चा। जो हमारे यहाँ 6 संप्रदाय कहे गए हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, उसके बाद रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और उसके बाद औचित्य संप्रदाय। तो औचित्य संप्रदाय के आचार्य हैं क्षेमेंद्र और उनकी कृति है औचित्य विचार चर्चा, उनसे संबंधित है। तो क्षेमेंद्र से संबंधित है, ये इससे हो गया। तो बी का हो गया आपका 4। तो यहां बी का 4 आपको मिल गया। अब कहता है अनर्घ राघव, अनर्घ राघवम। अनर्घ राघव एक नाटक है, तो ये नाटक आपसे संबंधित हो गया। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि रामायणाश्रितम भास विरचितम ग्रंथद्वयम किमस्ति। आप लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े आचार्य भास हुए, उन्होंने 13 नाटकों की रचना की और उनकी जो नाटक है वो विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित है। 4 विषयों को विशेष रूप से देखने को मिला हम लोग। उदयन मूलक, ठीक, रामायण मूलक, महाभारत मूलक, भारत, और बृहद कथा मूलक, बृहद कथा। तो यहां पूछ रहा है रामायण आश्रित, अर्थात रामायण मूलक कौन सा इसमें से सही है? तो प्रतिमान नाटक जो है वो सीता जी का जो प्रतिमा बना के किया गया है उससे संबंधित यह नाटक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। बी है अभिषेक नाटक। तो राज्य अभिषेक जो होता है राम का, उससे संबंधित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाल भारत मध्यम व्यायोग, यह आपका महाभारत आश्रित है। दूत काव्य उरुभंग, दुर्योधन का जंघा का तोड़ते हैं उसमें, तो ये भी आपका महाभारत आश्रित है। और स्वप्नवासो दत्तम इत्यादि, ये है आपका उदयन मूलक। इसमें उदयन की कथा है, तो ये उदयन मूलक हो गया। तो ऐसे आपको देखना है, उनके 13 नाटक को अच्छे से आप देखिएगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नांकिता नाम समुचितः क्रमो अस्ति। अब आजकल क्या हो गया है कि जो महाभारत में जो 18 पर्व हैं, उन 18 पर्वों का नाम आपको मालूम होना चाहिए, उनका क्रम आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहां क्रम ही पूछ दिया है। तो सभा पर्व कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। उद्योग पर्व आता है आपका 5 नंबर पे। ऐसे मत समझिएगा इसको, 5 समझ लीजिए ऐसे। और सौप्तिक पर्व आता है आपका ये आता है 10 नंबर पे। और भीष्म पर्व आता है आपका ये आता है आपका 6 नंबर पे। और शांति पर्व आता है 12 नंबर पे। अब आपका विकल्प जो है वो देखिए, विकल्प आपका आता है, अब इसमें मिला लीजिए, ए 2 नंबर 2, तो ए तो हर जगह, चारों जगह ए आ रहा है। अब 2 नंबर पे बी उद्योग पर्व है, तो बी 2 जगह आ रहा है। तो अर्थात इससे ये क्लियर हो गया आपका डी और बी, ये ऑप्शन आपका गलत है। अब आपको ए और सी में से चयन करना है। तीसरे नंबर पे आते हैं।
तो तीसरे नंबर पे सौप्तिक भीष्म के बाद आएगा, तो अर्थात जो तीसरे नंबर पे आएगा वो आ जाएगा आपका डी। तो आपका ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद चौथे पे आपका आ जाएगा सी, और पांचवें पे आ जाएगा आपका शांति पर्व। ठीक, शांति पर्व इत्यादि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधोलिखिता नाम कालक्रमानुसारम समुचितम क्रमम चिनुत। ठीक, कह रहा है कि ये जो इनमें समुचित क्रम चुनिए। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि कई लोग क्या करेंगे कि ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय ब्राह्मण है तो ये ऑप्शन मार दो फटाक से, ऐसे मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमको वेद भाग को रखना है, फिर ब्राह्मण भाग को रखना है। ठीक ना, फिर ब्राह्मण भाग को रखना है। तो वेद भाग क्या है? डी ऋग्वेद सबसे पहला रचना, दूसरा डी के बाद अथर्ववेद, वेद भाग दोनों हो गया। अब उसके बाद इन ब्राह्मणों में कौन सा ब्राह्मण पहले है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है, इसलिए ये पहले आता है क्रम में। तो ये आपका तीसरा नंबर पे आ जाएगा और ये चौथा नंबर पे आ जाएगा। तो ए मतलब ए, इसको कर लीजिए बी, और ये सी, और ये आपका डी हो जाएगा। तो ऐसे क्रम सजा लीजिए। तो डी, उसके बाद बी, ठीक, उसके बाद सी, फिर ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्रम आपको सजा लेने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाभारतस्य वन पर्वणि के उपाख्याने स्तः, महाभारत के वन पर्व से संबंधित कौन सा उपाख्यान है? ठीक, तो हम जान रहे हैं कि दुष्यंत और शकुंतला की जो कथा ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम, उस पर एक रचना है कालिदास की। तो ये शकुंतलोपाख्यान आदि पर्व से ली गई है, न कि वन पर्व से। तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही गलत, तो ये भी गलत। शिशुपालोपाख्यान जो है यह सभा पर्व से लिया गया है, तो ये आपका सभा पर्व से है। तो ये दोनों आपका गलत। तीसरा आता है मत्स्योपाख्यान और रामोपाख्यान। तो राम की कथा और मत्स्योपाख्यान, ये दो उपाख्यान आपका वन पर्व में उपलब्ध हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही। अंबोपाख्यान, वही जो अंबा, अंबिका, अंबालिका तीन रहती हैं, तो ये आख्यान आपका आता है उद्योग पर्व में। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन मतलब सी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामायणस्य कस्मिन् कांडे सबरी वृत्तांतः वर्तते। रामायण के किस कांड में सबरी का वृत्तांत है? तो जायज सी बात है कि बाल कांड में होगा नहीं, क्योंकि बाल कांड में राम जी का जन्म इत्यादि से कथा, वो विवाह आदि तक है वर्णन। दूसरे में मतलब वनवास हो जाता है अयोध्या कांड में। लेकिन जब सीता जी का हरण होता है उसके बाद सबरी मिलती है। यह प्रश्न एकदम ध्यान रहे, प्रसंग एकदम रामायण का एकदम आपको स्पष्ट होना चाहिए, कौन सी घटना कब घटी। तो सीता वियोग के बाद, सीता हरण के बाद सबरी मिलती है। तो अर्थात यह आपका अरण्य कांड में उपलब्ध है, और सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज की पूरी कथा है। तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे वेदत्रय्याम गणना न भवति। इसमें से वेदत्रयी में गणना किसकी नहीं होती है? तो हम लोग ऋग यजु साम एवच, ऐसा पंक्ति भी आती है। तो ऋग, यजु और साम ये वेदत्रयी हैं। अथर्ववेद अर्वाचीन होने के कारण यह वेदत्रयी में इसकी गणना नहीं होती है। इस तरह हम लोग आपका आज की श्रृंखला में हम लोग कुछ प्रश्न देखें आपके बीच, और ऐसे ही आगे भी हम प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। और हमारी टीम आपके लिए निरंतर तमाम क्लासेस, तमाम टेक्स्ट सीरीज आपके लिए मेहनत कर रही है। आप भी हमारा सहयोग करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह एकदम निःशुल्क कक्षाएं हैं। और अच्छे से इसको सब्सक्राइब करिए, और फिर हमारे चैनल से कोई भी आपको दिक्कत हो तो हम हमारे टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। युवा साथ साधु युवा महादेव।